नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हम बांसडी रेवती मार्ग पर हैं और इस मार्ग पर चलने वाली सवारी गाड़ियों की जमीनी हकीकत दिखाएंगे कि किस तरीके की गाड़ियां इस सड़क पर चलाई जाती हैं, कैसी गाड़ियां इस सड़क पर दौड़ रही हैं। ये वही गाड़ियां हैं जो दिल्ली, बम्बई, बनारस जैसे शहरों से उठाकर बाहर फेंक दी गई है, कबाड़ी के लिए बाहर फेंक दी गई है। उन्हीं गाड़ियों को यहाँ लाकर इस सड़क पर दौड़ाया जा रहा है और परिवहन विभाग चुप है। यह गाड़ियां कम, चलता फिरता कब्रगाह ज्यादा है। गाड़ियां चलती कम है, हिलती ज्यादा है। टायर घिसा हुआ, बॉडी हिलता हुआ और गेट टूटकर लटका हुआ है। गाड़ी कभी भी पलटी खा सकती है। लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो भगवान भरोसे ही चलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिवहन विभाग यहाँ एसी रूम में चुपचाप बैठकर यह देख रही है गिद्धों की तरह कि कब यह गाड़ियां पलटी मारेगी, तब मैं फाइल लेकर अपने कार्यालय से बाहर निकलूंगा और लाशों को गिनूंगा। और सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि आखिर किसके दम पर, किसके सह पर इन कबाड़ी गाड़ियों को इस सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, जो चलती फिरती मौत की कुआं है। परिवहन मंत्री इसी पद के हैं, तो इस सड़क पर परिवहन विभाग की एक भी गाड़ियां क्यों नहीं चल रही हैं? जब इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की हालत इतना खराब है तो सरकारी परिवहन विभाग क्या कर रही है? क्यों नहीं गाड़ियां इस सड़क पर दौड़ा रही हैं, जिससे लोगों को राहत हो? यहीं आसपास में यूनिवर्सिटी है, बलिया है, जो शहर है जहां लोग तारीख के लिए जाते हैं, कचहरी है, लेकिन मजबूरी में लोग उसे टूटी फूटी कबाड़ी गाड़ी से घूमते हैं। भगवान भरोसे ये गाड़ियां कभी भी पलटी खा सकती है। समय से पहले अगर परिवहन विभाग नहीं जगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। और कुछ हमारे साथी भी हैं यहाँ, उनसे भी हम पूछेंगे इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की हालात क्या है। सड़क पर जो गाड़ियां चल रही हैं, खासकर रेवती और बांसडी वाली गाड़ियां, किस तरीके से चलती कम और हिलती ज्यादा हैं? यहाँ ये सड़क का जितना भी ये रेवती और बांसडी के मार्ग जितने भी हैं, गाड़ियां जो भी हैं वो एकदम डमाडोल कंडीशन में चल रही हैं और रास्ता इतना खराब है कि चलने लायक नहीं है। दोष किसको देंगे? दोष यहाँ के नेता, मंत्री, विधायक जो भी हैं सबको देंगे हम, क्योंकि आरटीओ विभाग को भी देंगे। एसी में बैठ सिर्फ देखती है कि कब गाड़ियां एक्सीडेंट हो और फिर हम लोग फाइल लेकर आए और लाशों की गिनती करें। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। अभी कुछ भी हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नहीं पहुंचता है, बाद में आरटीओ वाले लोग आते हैं और अपना फाइल लेके दिखाते रहते हैं कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। समय से पहले अगर चेत जाते तो इस सड़क पर एक्सीडेंट नहीं होता। सही बात है। आप गाड़ियों में बैठने के बाद डरते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डरते हैं चंदन भैया। और आप बहुत ही अच्छा लगा हमको। मैं जा रहा था, मुझे बांसडी जाना था, मैंने देखा आपकी कि आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वापस मुड़ के आया कि चंदन भैया से मिले। और लोगों को जी जागरूक होना बहुत जरूरी है। रोड पर क्या सरकारी परिवहन भी चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। इसके लिए काफी मांग भी किया गया है, लेकिन मंत्री जी जो है वो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जयशंकर जी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक आध बार चलाए भी, फिर बंद भी कर दिए। शायद ये रोड की वजह से हो या जो भी हो। आगे प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, चंदन भैया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब चीजों पे मंत्री जी लोगों को, हमारी जो क्षेत्रीय विधायक हैं केतकी सिंह को, इन लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बदौलत जो है यहाँ की जनता जो है लाभ ले सकती है किसी भी चीज का। तो इन लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इतनी अच्छी कड़ी धूप में, इतना खतरनाक धूप हो रहा है, गर्मी हो रही है, रास्ता सही रहेगा तो हर चीज सही रहेगा। आने जाने के लिए गाड़ियां भी, अभी तो रेवती से और बांसडी तक रास्ता सही है, लेकिन इस पर गाड़ियां सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गाड़ियां नहीं सही हैं और परिवहन विभाग की कोई एक भी गाड़ी नहीं है। एक भी गाड़ी जी, ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए। यहीं बगल में हमारे बसंतपुर में ही यूनिवर्सिटी है। बच्चों को कितना बैरिया से लेके मूल छपरा, दलपतपुर, हर जगह से हमारे बच्चे मतलब पढ़ने जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है, ट्रेन से जाना पड़ता है उन लोगों को। और बलिया से उतरकर यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए ऑटो चाहिए होता है, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। यूनिवर्सिटी जाने के लिए ऑटो तक नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। एक घंटे, डेढ़ घंटे। तो जो सक्षम लोग हैं वो तो अपनी गाड़ी से चले जा रहे हैं, तेल डाल के चले जा रहे हैं। जो सक्षम नहीं है उनके लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको, और वो नहीं पहुंच पाते हैं। 6 बजे 7 बजे से पेपर होता है मॉर्निंग टाइम में, उस समय भी गाड़ियां नहीं मिलती हैं। बहुत ही मतलब जर्जर स्थिति है। चलिए, धन्यवाद। युवाओं को आवाज उठाने की अब जरूरत है, और उन गाड़ियों को भी हम दिखाएंगे जो गाड़ियां इस सड़क पर चलती कम और हिलती ज्यादा हैं। चक्का घिसा हुआ, गेट टूटकर लटका हुआ है, बॉडी हिल रही है, लोग खतरे से खेल रहे हैं। यह गाड़ियां नहीं, यह चलता फिरता कब्रगाह है।